हाँ, नमस्कार सर। कुछ समस्या आ गया था हाँ इसके बोलिए। इसके वजह से मैं नहीं आपसे कनेक्ट हो पाया। कुछ समस्या आ गया था। जी, जी, बिल्कुल। जी, बताएँ। अभी आपका सवाल क्या है सर? फिर से पूछिएगा एक बार। हाँ, जी, बताइए। पोल्ट्री से रिलेटेड आपका कुछ सवाल था, पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित कोई सवाल था सर आपका? पोल्ट्री के संबंधित भी समझ रहा है कि अपने को जो कंपनी है ना, हुँ, अच्छे वाली कंपनी पहले प्रीमियम थी। अच्छा। हाँ, तो चूजा के लिए आप बात कर रहे हैं क्या? उसके चिक्स के लिए बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अच्छी वाली कंपनी का ये जिसका रिजल्ट क्या चाहिए अ, और मार्केट में उसका नाम चाहिए। नहीं, नहीं, अच्छी वाली कंपनी मतलब किसके लिए? फीड के लिए या बच्चे के लिए? पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का है ना अपने। अच्छा, तो पोल्ट्री फार्मिंग आप करना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सर क्यों करना चाह रहे हैं, थोड़ा आप मुझे बता सकते हैं? मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों करना चाह रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अभी मान लो अभी 4.5 बजे 4,500 सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, एक बार फिर से बताइए। 4,500 पक्षी आपको बताऊं। हाँ, ठीक है। बराबर 45 दिन के लिए उसको कम से कम 400 गोला खाने लगेगा। हम्म, हाँ, 400 गोली मतलब एक गोली का कीमत है अभी 3,000 रुपये। हम्म, और कम से कम 40,000 रुपये का दवा लगेगा। तो इतना बांधल अपने पास उपलब्ध नहीं है। हम्म। बराबर, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो अपने को परवड़ता है। अच्छा, उधर हवा हवा वगैरह तेज से चल रही है क्या आपके तरफ? हवा हवा है। हाँ, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना सर, आधा मैं सुन पा रहा हूँ, आधा नहीं सुन पा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है हवा अभी आ, जी। अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ सर, अभी आ रहा है। हेडफ़ोन वगैरह है अगर आपके पास? क्या हेडफ़ोन वगैरह है तो आप लगा लीजिए। हेडफ़ोन वगैरह है तो? हेडफोन लाया नहीं मैं। हेडफ़ोन नहीं है सर आपके पास? हेडफोन लाया नहीं मैं आज। अच्छा, जी। एक बार फिर से बोलिए सर। क्या हुआ? एक बार फिर से आवाज बोलिए। आ रही क्या? हाँ, अभी ठीक है सर, एक बार फिर से बोलिए। वही बोल रहा था मैं। 4,500 पक्षियों के लिए कम से कम 400 गोली खाने लगेगा। हुँ, 45,000 रुपए का हुँ, दवा लगेगा। हुँ। तो ये सब पाने के लिए अपने पास इतना भंडोल नहीं है ना, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का है ना। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। हम्म। ठीक है, मैं समझ गया। तो सर देखिए, मैं आपको 2-3 ऑप्शन अभी बता रहा हूँ, ठीक है? 2-3 उपाय आपको बता रहा हूँ, जिससे क्या है हाँ, कि आपका जो भी लागत है वो कम हो सकता है और आप अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं। 2-3 तरीका अच्छा मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जाइएगा, ठीक है? अच्छा। तो सबसे पहले क्या है कि आपने अगर पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय शुरू किया है, ठीक है? पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय शुरू किया है, तो सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो आपको लेना अच्छा चाहिए था। बिना ट्रेनिंग के बिना जानकारी के देखिए कोई भी व्यवसाय करना सही नहीं होता है, क्योंकि उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है बिना अनुभव के। बराबर। हाँ, तो सबसे पहले तो सर आपको एक ट्रेनिंग लेना चाहिए, ठीक है? ऑनलाइन ट्रेनिंग हो या ऑफलाइन जो भी ट्रेनिंग हो, आपको लेना चाहिए पोल्ट्री फार्मिंग का। उसके बाद क्या है कि आपको पोल्ट्री फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। अच्छा, हाँ, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सब्सिडी मिलती है और पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आपको बैंक की तरफ से लोन भी मिलता है। मैं अभी लोन भी लिया नहीं है हमने। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या है कि आपको पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सब्सिडी के लिए प्रयास करना है। मैं एक योजना का नाम बता रहा हूँ, योजना का नाम है एनएलएम। एनएलएम। हाँ, एनएलएम। सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, 1 मिनट वो दिख रहा होगा। हाँ, एनएलएम। हाँ, एनएलएम। सर आपका चेहरा धुंधला दिख रहा है। पीछे से आप गेट बंद कर सकते हैं क्या? पीछे से शायद रोशनी आ रही है रूम के अंदर। हाँ, हाँ, बिल्कुल, अब सही है सर, अब ठीक है। तो जो स्कीम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एनएलएम, ठीक है? इस स्कीम में सर आपको पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सब्सिडी मिल जाएगा और अभी सब्सिडी। तो हमने बनाया है। क्या बोल रहे हैं? जो बनाया है उस पे मिलेगा क्या? हाँ, उस पे ही मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो सब्सिडी का जो अमाउंट है वो 40% से लेके 60% के आसपास हो सकता है।
अच्छा ठीक है। हाँ, अब इस स्कीम के लिए आपको क्या करना है, तो आपको अपने नज़दीक के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, पशुपालन विभाग, हाँ आपके जिले में जो भी पशुपालन विभाग है वाले हैं, ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाए तो ये तहसील वगैरह में होते हैं, ठीक है, तो अच्छा। वहाँ पे जा करके आप संपर्क करेंगे पशुपालन विभाग से, तो वो आपको सब्सिडी के बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आवेदन कैसे होगा, सब्सिडी कब आएगा, कितना % आएगा, तो इसकी जानकारी आप वहाँ से विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला काम ये करना है। दूसरा काम देखिए, अभी बहुत सारे बैंक जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन देता है, जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहा हूँ, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये सब कुछ बैंक है जो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आपको लोन दे सकती है। लेकिन उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगा ना? देखिए सब्सिडी कैसे मिलता है, तो उसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होगा, तो जो लोन है वो आपको मिलेगा, ठीक है, और लोन मिलेगा, और उसके बाद जो सब्सिडी का जो पैसा है वो डायरेक्टली आपके खाते में आएगा, आप समझ रहे हैं, और आपके खाते में आएगा, और फिर जो पैसा सब्सिडी का है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है, और जो पैसा आपको खुद से पे करना है, कि जैसे मान के चलिए अगर 60% सब्सिडी है, तो 100 रुपये में 60 रुपये तो सरकार आपको देगी, और 40 रुपये जो है सर आपको खुद से देना पड़ेगा बैंक को। हाँ, तो ये एक प्रोसेस है, आप इसका एक बार उपयोग करें, और अगर कोई जी जी बिल्कुल, और इसके बाद भी जी अभी आप ने 11 लाख रुपए खर्च किए, तो अभी ये बैंक को कैसे बता दिए मैंने 11 लाख रुपए क्या बोल रहे हैं? आप पेड़ बना के फार्म बना के 11 लाख रुपए खर्चा किया, 11 लाख रुपए खर्चा किया है आपने खर्चा किया कुल? हाँ, और सर बैंक कैसे माने कि 11 लाख रुपए खर्चा किया? नहीं, उसके लिए सर, उसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा आपका। अच्छा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है चार्टेड अकाउंटेंट, सीए जिसे बोलते हैं। हाँ बराबर। हाँ, तो आपको एक सीए से बात करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आपको बैंक में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ, तो उसके बाद क्या है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारा कैलकुलेशन होता है कि आप कहाँ पे कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं। बराबर जी, तो किया हुआ भी दिखा सकते हैं ना? क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप ये काम करें जो मैंने बताया। एक तो पशुपालन विभाग से बात करें एनएलएम के लिए, दूसरा बैंक से बात करें लोन के प्रोसेस के लिए, और फिर मुझे बताएं अगर आपको और भी कोई सवाल जैसे जानना हो इसके बारे में विस्तार से, तो फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। जुड़ने के लिए जो संपर्क नंबर होगा वो यही होगा जो जिससे अभी बात हो रही है। जी, और भी सर कोई आपका सवाल? नहीं, यही सवाल था जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।